हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज अपन जानेंगे कंप्लीट इम्यूनिटी के बारे में। हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी कितना प्रकार का होता है, एंड ऑल ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। ओके, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इसी चैप्टर यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी एक और मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जो कंप्लीट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे जानकारियां हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑलरेडी मैंने उसका लेक्चर बना रखा है और अपलोड भी कर रखा है, तो आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तब जाकर इस चैप्टर को समझने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पीड़ा नहीं होगी। वो लेक्चर आपको आसानी से आई बटन में मिल जाएगा ऊपर कॉर्नर पे, और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का मैंने लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं, और कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप समझ सकते हैं। तब ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली आप जानते हो कि आपके चारों ओर यानी कि वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन आप बीमार बहुत ही कम पड़ते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली ये जो वायरस है और बैक्टीरिया जो है ये चारों ओर घूमते तो हैं और हमारे बॉडी में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो इन बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाता है, और वो तंत्र को, वो सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम। एक्चुअली ये सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस, हेलमिन्स, प्रोटोजोअन्स, फंजाई, एवरीथिंग। ओके, मतलब हमारा जो बॉडी है वो बचते रहता है इम्यून सिस्टम की मदद से, और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो हमें बीमार करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसे बचा लेता है। लेकिन अब सवाल है कि इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो काम कैसे करता है, किस प्रकार से करता है। तो मैं एनसीईआरटी का कुछ टर्म आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे कार्य करता है। अगर बात करते हैं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी ने इम्यूनिटी को डिफाइन किया है कैसे। देखिए क्या लिख रखा है, हम रोज बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि बहुत ही अधिक संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है हमें। ओके, मतलब हमें रोज प्रतिदिन संक्रामक कारकों, जैसे जो संक्रमित, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, और वो इन्फेक्शन फैलाने वाले कौन है? बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। ओके, परंतु इनमें से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं, यानी कि कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं जो हमें रोग का शिकार बना देता है। अब सवाल है क्यों? इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाहरी कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। मतलब हमारा जो बॉडी है वो जितने भी बाहर यानी कि इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस भरे पड़े हैं उससे हमारा बॉडी जो है बचा लेता है। ओके, अब यहाँ पे सवाल है कि परपोषी रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षित तंत्र के कारण मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। अब सवाल है यहाँ पे परपोषी। ओके, परपोषी किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। जैसे सपोज ये हमारा बॉडी है और कोई भी बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में आ गया, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आ गया, तो वो क्या करेगा? हमारे बॉडी से अपना भोजन लेगा, यानी कि हमारे बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेगा। और अगर कोई भी एनिमल, कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे अपन परपोषी कहते हैं। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया वायरस है हमारे बॉडी में आके हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन तो लेंगे ही, साथ साथ हमारे बॉडी को बीमार भी करेंगे। ओके, लेकिन इन जो परपोषी रोग कारक है यानी कि जो पैथोजेंस हैं हमारे बॉडी में आएंगे, उनके खिलाफ जो हमारा बॉडी कार्य करता है, उनके खिलाफ हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो उन्हें मारता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा। ओके, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि पैथोजन के अगेंस्ट हमारा बॉडी का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ओके, और ये जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है सहज प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित, यानी कि इसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी और इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा सिस्टम है यानी कि इम्यून सिस्टम है वो दो प्रकार का है। सब फर्स्ट वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके,
और हिंदी में इसका नाम है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। अब हम समझते हैं कि ये सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा करता कैसे काम है। ओके, तो चलिए उसको समझते हैं। अब इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। एक्चुअली देखो, अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि इस इम्यूनिटी को दो भागों में बांट दिया गया है, सहज प्रतिरक्षा यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। ओके, इसे हिंदी में सहज कहते हैं और इसे हिंदी में उपार्जित कहते हैं। एक्चुअली इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी को हिंदी में सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा? क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है वो हमारे बॉडी में जन्म से ही उपस्थित होता है, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, उसी टाइम से ये नेचुरल तरीका से हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए इसे अपन इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब सवाल है कि इसको और कैसे समझ सकते हैं। ये तो आपने बता दिया कि हाँ जी, जो जन्म से प्रेजेंट रहेगा उसे अपन इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। ओके, लेकिन और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से और समझ सकते हैं? तो ये जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है, पूरा ये चार्ट, इसको समझने के बाद हम पूरा डिटेल्स बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में और पूरा डिटेल्स बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, अभी बस आपको ये समझना है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो जन्मजात होता है और एक्वायर्ड जो होता है वो जन्म के बाद विभिन्न प्रकार के अनुभव से हमारे बॉडी में क्रिएट होता है। ओके, फॉर्म होता है। तो अगर बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी का, तो इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है। अब स्पेसिफिक नहीं है इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्यों नॉन स्पेसिफिक है, थोड़ा क्यों विशिष्ट नहीं है, इसको समझते हैं। देखिए, मान लो आपका ये बॉडी है, ओके, और आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस गया, तो ऐसा नहीं है कि ये इन्नेट इम्यूनिटी पहले सोचेगा समझेगा, बिल्कुल नहीं। इन्नेट इम्यूनिटी बिना जाने, बिना सोचे, बिना बुझे आपके पैथोजन, आपकी जो बॉडी में पैथोजन प्रवेश किया है उसको ये किल करना शुरू करेगा, यानी कि मारना शुरू करेगा। ये नहीं देखता है कि ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है या टीबी का बैक्टीरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये पहचानता कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट मारना शुरू करता है, यानी कि आपके बॉडी को बचाना शुरू करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पहले समझेगा जानेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सोचेगा कि बैक्टीरिया आ गया आपके बॉडी में, बस इसको किल करना है। अब कैसे करना है वो हम आगे बताएंगे। ओके, इसलिए ये कोई विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया को ऐसा नहीं है कि मारता है। ओके, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, किसी प्रकार का बैक्टीरिया आ जाए, कैसा भी वायरस आ जाए, कैसा भी पैथोजेंस आ जाए, आपको ये इन्नेट इम्यूनिटी किल करने का कार्य करता है, पहचानता बिल्कुल नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्वायर्ड में, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड चूज कर लिया गया है। देखो क्या होता है स्पेसिफिक वर्ड, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ओके, और आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन गया, ठीक है, मान लो ये टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है आपके अंदर बॉडी में गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया। ओके, तो आपका बॉडी इस टाइफाइड के बैक्टीरिया के लिए जो ट्रीटमेंट करेगा, वो ट्रीटमेंट जो है वो किसी और बैक्टीरिया अगर प्रवेश करता है उसके लिए नहीं करेगा, उसके लिए बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट होगा उसका। यानी कि हमारे बॉडी में जितने प्रकार के बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करेंगे, सबका ट्रीटमेंट एक अलग अलग तरीका से होगा। ओके, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा, सबके लिए हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग कार्य करता है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी सबके लिए बिल्कुल एक जैसा काम करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम हमारा चाचा हो, तुम हमारा भतीजा हो, यहाँ पे कुछ नहीं पहचानेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा पहली बार में पहचानना पड़ता है कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो। ओके, और तब जाकर ये उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करता है। मतलब सबसे पहले ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके बॉडी में प्रवेश किए पैथोजन यानी कि रोग कारक को पहचानेगा और पहचानने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ओके, और अगर दूसरा बैक्टीरिया आया है तो उसको फिर से पहचानेगा और उसके बाद फिर से कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पहचान, कोई कार्रवाई ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट कार्रवाई करता है, डायरेक्ट मारने का काम करता है। इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन ये समझदारी से काम करता है, अनुभव करता है पहले कि तुम हो तो कैसे हो, तुम कितना ताकतवर हो, उसके बाद ये किल करना शुरू करता है। ओके, इसीलिए ये स्पेसिफिक है और ये नॉन स्पेसिफिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जानते हैं कि
इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कैसे डिवाइड किया गया है और इस इन्नेट इम्यूनिटी को कैसे डिवाइड किया गया है। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी को अलग अलग तरीका से डिवाइड किया गया है जो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ों को समझते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, अगर बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, तो इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी का बात मैं कर लेता हूँ, उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी का बात करूंगा। देखिए, अगर आपका मैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करता हूँ, यानी कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, थोड़ा समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, मान लो ये आपका बॉडी है और आपके बॉडी में कोई पैथोजन प्रवेश कर गया। ओके, तो पैथोजन प्रवेश करने के बाद आपका बॉडी इस पैथोजन यानी कि रोग कारक के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेगा, मारना शुरू करेगा। पैथोजन को आपका बॉडी जो है वो मारना शुरू करेगा, यानी आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मारना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब मारना शुरू करता है तो इस जो भी आपके बॉडी में जो पैथोजन गया है उसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो भी एंटीजन प्रवेश किए हैं, एंटीजन कहने का मतलब पैथोजन, पैथोजन जो भी प्रवेश किए हैं उसके खिलाफ आपका बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। ओके, और बिना एंटीबॉडी बनाए पैथोजन को आप किल नहीं कर सकते। तो जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, तो बनाएगा मतलब एक्टिव रूप से वो बना रहा है, तो क्या कहलाएगा? एक्टिव इम्यूनिटी। और जब आपका बॉडी ये कोई भी एंटीबॉडी को बनाएगा नहीं, यानी कि एंटीबॉडी बनाया नहीं जा रहा है, आपके बॉडी में बना बनाया एंटीबॉडी बाहर से डाला जा रहा है इंजेक्शन के माध्यम से या फिर किसी भी और चीज के माध्यम से, तब उसको कहते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। मतलब जब आपका बॉडी इन्वॉल्व होगा, आपका बॉडी इन्वॉल्व होगा उस बैक्टीरिया को मारने में, तब आप एक्टिव कह सकते हैं। और जब आपका बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगा उस पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को मारने में, तो क्या कह सकते हैं आप? पैसिव कह सकते हैं। अब ये सवाल है कि एक्टिव मतलब आपका बॉडी वर्क करेगा उसको मारने में, और पैसिव मतलब आपका बॉडी वर्क नहीं कर, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने में। ओके, अब आप समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि एक्टिव को फिर से कितने भागों में बांटा गया है और इस पैसिव को कितने भागों में बांटा गया है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं एक्टिव का, तो एक्टिव को यहां पे फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, नेचुरल इन्फेक्शन और आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। ओके, अब सबसे पहले ये दोनों चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्टिव नेचुरल इन्फेक्शन के बारे में, थोड़ा इस चीज को समझिएगा ध्यान से। देखिए, इस एक्टिव को जो सबसे पहला कैटेगराइज किया गया है दैट इज द नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन कहने का मतलब आपके बॉडी में प्राकृतिक रूप से कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, यानी कि टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रवेश कर गया या फिर किसी भी और चीज का बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, ओके, या वायरस प्रवेश कर गया, आपके बॉडी में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो नेचुरल तरीका से आपने जानबूझ के अपने बॉडी में बैक्टीरिया को बुलावा नहीं दिया है, ये प्राकृतिक रूप से आपके बॉडी में आया है। और जब प्राकृतिक रूप से आपके बॉडी में आया है तो आपका बॉडी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो भी पैथोजन आपके बॉडी में आया है, प्रवेश किया है, उसके खिलाफ प्राकृतिक रूप से आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा इसको किल करने के लिए, इस पैथोजन को मारने के लिए। उस इन्फेक्शन को या फिर उस इम्यूनिटी को कहते हैं नेचुरल इन्फेक्शन, या फिर बोल सकते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहने का मतलब आपके बॉडी में प्राकृतिक रूप से कोई बैक्टीरिया प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद आपका बॉडी खुद काम किया, खुद एंटीबॉडी बनाया और उस बैक्टीरिया को या वायरस को किल किया, दैट इज द नेचुरल इन्फेक्शन। ओके, या फिर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल मतलब क्या है, थोड़ा समझना। देखो, आप कभी भी जन्म लिए होगे या आपके घर में कोई छोटा बच्चा जन्म लिया होगा तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है। ओके, वैक्सीनेशन किया जाता है जाकर हॉस्पिटल में। और वैक्सीनेशन में क्या होता है कि आपके बॉडी में प्राकृतिक रूप से नहीं, अब नेचुरल तरीका से, यानी कि जब वैक्सीनेशन दिया जाएगा तो इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे को। जो छोटा बच्चा रहता है उसको इंजेक्शन दिया जाता है और उस इंजेक्शन में रहता है इनएक्टिव पैथोजन। इनएक्टिव पैथोजन मतलब असक्रिय रोग कारक जो है आपके बॉडी में प्रवेश करवा दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका बॉडी को जानबूझ के बॉडी में डाला जा रहा है असक्रिय पैथोजन, जानबूझ के, यानी कि नेचुरल तरीका से नहीं। आपके बॉडी में जो इंजेक्शन दिया गया, जो वैक्सीनेशन, जो टीका लगाया गया है, वो एक तरह का पैथोजन ही है। ओके, लेकिन वो पैथोजन कैसा है?
इनएक्टिव है। ओके, अब जब ये जो पैथोजन आपके बॉडी में जाएगा, नेचुरल तरीका से नहीं जा रहा है, पर ध्यान रखना ये आप खुद डलवा रहे हो वैक्सीनेशन के द्वारा, डॉक्टर आपके बॉडी में पैथोजन डाल रहा है। उसके बाद क्या होता है, आपका बॉडी जो पैथोजन आपके बॉडी में गया है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। तो बताओ, आपके बॉडी में जो पैथोजन जो गया, ओके, और ये पैथोजन जो गया है वो आर्टिफिशियल तरीका से गया है, यानी कि नेचुरल तरीका से नहीं गया है। तो इस आर्टिफिशियल जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है हमारे बॉडी में, जो पैथोजन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीका से, इसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। यानी कि जानबूझकर हमारे बॉडी को प्रेरित किया गया, स्टिमुलेट किया गया, ताकि जो आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण जो भी हो रहा है उसके खिलाफ क्या बनाना है, एंटीबॉडी बनाना है। इसलिए इस तरह का जो इम्यूनिटी है उसको क्या कह देंगे, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में जनरली क्या होता है, वैक्सीनेशन। तो हम लोग जो वैक्सीन देते हैं बच्चे को, या फिर जो भी जिस प्रकार का वैक्सीन दिया जाता है उसमें पैथोजन जानबूझकर हमारे बॉडी में डाला जाता है, ताकि उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, और उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे बॉडी को कुछ भी नुकसान भविष्य में ना हो। इसीलिए हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं, आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित हमारे बॉडी में डाला जाता है पैथोजन, इनएक्टिव पैथोजन, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होता है। ओके, तो एक्टिव में दो तरीका था, एक एकदम नेचुरल जो प्राकृतिक तरीका से बीमार पड़ते हो, और आपको जानबूझ के बीमार पड़वाया जाता है ताकि आपका बॉडी उस प्रकार के पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, ताकि बाद में उस बैक्टीरिया या वायरस से आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं बच्चों को, जैसे BCG का हो गया, MMR हो गया, टाइफाइड का नहीं सॉरी, हेपेटाइटिस B का हो गया। ये सब टीकाकरण दिया जाता है ताकि आपके बच्चे को बाद में भविष्य में किसी प्रकार का बीमारी ना हो। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। और उसमें भी क्या होता है, हमारा बॉडी का एक्टिव तंत्र यानी कि पैथोजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनवाया जाता है, तो दैट इज द एक्टिव। अब यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं पैसिव। पैसिव में क्या क्या होता है। देखिए, अगर पैसिव का अगर मैं बात करता हूँ तो पैसिव में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझना है आपको। देखिए, जब भी कोई बेबी गर्भाशय में रहता है, ओके, सपोज दिस इज द बेबी एंड दिस इज द गर्भाशय, यानी कि ये यूटेरस में बेबी जो है वो डेवलप हो रहा है। तो जिस वक्त बेबी डेवलप होते रहता है यूटेरस में, उस वक्त बच्चे और मदर के बीच में एक कनेक्शन रहता है, दैट इज द प्लेसेंटा। ओके, आपने नाम सुना होगा प्लेसेंटा का, इसमें ज्यादा जरूरी क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में आप जानते हो कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं। और एंटीबॉडी भी आपको पता है कि 5 प्रकार का होता है, ओके, जिसमें से IgG एंटीबॉडी आपको याद रखना है। IgG एंटीबॉडी जो है वो बच्चे और मदर के बीच जो प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में IgG एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि नेचुरल तरीका से हो रहा है, क्योंकि मदर और बच्चे जो है वो सब नेचुरल तरीका से डेवलप हो रहे हैं बॉडी के अंदर। आप जानबूझ के उसे डेवलप नहीं करवा रहे हो, ठीक है ना। तो जो बच्चा है उसके अंदर मदर के प्लेसेंटा के द्वारा जो एंटीबॉडी प्रवेश करवाया जा रहा है, एंटीबॉडी बाहर से डाला जा रहा है, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार का परेशानी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो ना हो। तो ये IgG बना किसमें, मदर में। तो मदर में कैसे बना होगा, नेचुरल तरीका से, लेकिन बच्चे में कहां से डाला, बाहर से डाला गया। मदर में तो ये नेचुरल तरीका से बना, लेकिन बच्चा में जो डाला जा रहा है वो मदर से बच्चा में डाला जा रहा है। तो बाहर से तो जो डाला गया, बाहर से जो डाला गया उसको अपन कहेंगे पैसिव, लेकिन जो बना है मदर में वो बना है नेचुरल तरीका से। इसीलिए हम लोग इसको पैसिव और नेचुरल में कैटेगराइज कर दिए। पैसिव मतलब बच्चा में मदर से दिया गया, लेकिन जो बना है मदर में वो नेचुरल तरीका से बना है, इसीलिए पैसिव का नेचुरल आपका क्या हो गया, IgG, एंड दैट इज कम फ्रॉम द प्लेसेंटा ऑफ द मदर। मदर के प्लेसेंटा से IgG आता है और बच्चे में, बेबी में चला जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। अब यहाँ पे दूसरा है, एक है आपका IgA। देखो, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बोला जाता है कि 6 महीना तक लगभग आपको क्या करना है, मदर का दूध बच्चे को पिलाना है। ओके, तो मदर से जो मिल्क निकलता है, ओके, उस मिल्क को बोलते हैं क्लोस्ट्रम। ओके, जो फर्स्ट में पीला येलो गाढ़ा जो दूध होता है मदर का, दैट इज नोन एज क्लोस्ट्रम। और क्लोस्ट्रम में एक एंटीबॉडी पाया जाता है विच इज नोन एज द IgA। ओके, आपको ये बात याद रखना है, क्लोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। अब देखो, बच्चा दूध पिएगा
तो बच्चा में आईजीए एंटीबॉडी जाएगा, मतलब ये आईजीए बन कहाँ रहा है, मदर में बना, लेकिन बच्चा में मिल्क के द्वारा बाहर से गया। तो जो बाहर से गया दैट इज द पैसिव, और जो बना है वो नेचुरल तरीका से बना है। इसलिए मदर में तो नेचुरल तरीका से बना होगा नहीं आईजीए, लेकिन बच्चा में मदर के दूध से गया, यानी मदर मिल्क से गया, बाहर से गया, तो बाहर से जाने को बोल देंगे पैसिव, लेकिन जो बन रहा है दैट इज द नेचुरल तरीका। ओके, इसलिए ये पैसिव का नेचुरल सिस्टम है। ओके, आईजीजी एंड आईजीए कम्स फ्रॉम द मदर प्लेसेंटा एंड द मिल्क दैट इज नोन एज क्लोस्ट्रम। ओके, तो ये मदर से आया है नेचुरल तरीका से, लेकिन बच्चा में गया है बाहर से, इसीलिए क्या कहा गया, पैसिव। अब थोड़ा एक और चीज समझते हैं, आर्टिफिशियल एंटी सीरम। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ये चीज आपको अच्छा से मैं समझाता हूँ। आपको कभी सांप काटा होगा, या फिर आपने कभी टेटनस का टीका लिया होगा। ओके, लिया होगा ना आपने। तो जब भी सांप काटता है तो सांप जब काटता है तो सांप वेनोम हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा देता है, वेनोम विच इज पॉइजनस। ओके, जो जहर होता है। तो आपको पता है जहर को काटता है, लेकिन आपको पता होगा कि वेनोम के जगह पे एंटी वेनोम हम लोग देते हैं। तो एंटी वेनोम क्या है, एक तरह का एंटीबॉडी है जो ऑलरेडी बॉडी के बाहर बनाया गया है। ओके, ये बॉडी के बाहर से हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा। ओके, बॉडी के बाहर से हमारे बॉडी में प्रवेश होगा एंटीबॉडी, दैट इज द एंटी वेनोम। तब हम सांप से बच सकते हैं, सांप के जहर से बच सकते हैं। तो ये जो एंटी वेनोम बनाया गया वो तो बाहर आर्टिफिशियल तरीका से बनाया गया और हमारे बॉडी में डाला गया। ओके, तो आर्टिफिशियल तरीका से बनाया गया और हमारे बॉडी में डाला गया, दैट इज नोन एज पैसिव। और एक है एटीएस एंटी टेटनस सीरम। जब भी आप टेटनस से मतलब टेटनस का इंजेक्शन लेने जाते हो तो आपको एक सुई दिया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, और उसी को बोलते हैं, उसी में जो पाया जाता है, उसमें जो लिक्विड रहता है दैट इज द एंटी टेटनस सीरम। ये एंटी टेटनस सीरम क्या है, ये एंटीबॉडी है, एक स्पेशल प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो बाहर बनाया जाता है, बॉडी के बाहर बनाया जाता है, लेकिन आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो बनाया गया बाहर दैट इज द आर्टिफिशियल, और आपके बॉडी में बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट इज द पैसिव। ओके, तो आई थिंक आपको ये एक्टिव और पैसिव का जितना मामला था वो समझ में आया होगा। ओके, तो ये था इम्यूनिटी के बारे में कंप्लीट। इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द एक्वायर्ड एंड इननेट इम्यूनिटी। अब हम लोग डिटेल्स बात करेंगे इसका पूरा अगला लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहिए।